अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ANF के और CTS के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ जो कि पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं और फ्यूचर में आने के इनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये है ANF और CTS और NTS का जनरल नॉलेज का पार्ट है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो एक पेपर छोड़ के दूसरे में ये ज़रूर लगते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं। तो वीडियो पर जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल ब्रांडिंग स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि मेरी आने वाली एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं वीडियो पर। तो वीडियो हम करेंगे पूरी डिटेल के साथ, क्योंकि अगर आप सिर्फ MCQs करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म होते हैं, वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में सब कुछ भूल गया होता कि ये क्या किया था। तो हम करने वाले हैं डिटेल से MCQ। आपको जो YouTube पर बहुत ज़्यादा वीडियोस मिलेंगी जो कि सिर्फ स्लाइड्स चल रही होंगी, लेकिन पीछे कोई बता नहीं रहा होगा कि इसका मतलब क्या है, इसकी बेसिक चीज़ें क्या है। तो अगर आप डिटेल में जाके सर्च करके जो गूगल से सर्च करें, बुक से सर्च करें, सेल्फ स्टडी करें, तो आपको याद रहेगा कि मैंने ये पढ़ा था और इसका ये करेक्ट MCQs है। तो आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट MCQs है हमारे पास, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ गज़वात के इस्लाम में। टोटल नंबर ऑफ गज़वात कितने हैं, कुल कितने गज़वात हुए इस्लाम में। तो फर्स्ट MCQs है हमारे पास 17 और BMCQs है 25। BMCQs है हमारे पास 25, C 27 एंड D 29 कि जो इस्लाम में कुल गज़वात हुए थे, जिस तरह गज़वा ओहद, गज़वा बदर, गज़वा विदान और दूसरे गज़वा हुनैन और दूसरे गज़वे हुए थे। तो कुल कितने गज़वात हुए थे, सिंपली पूछा जे गया है इसमें कि कुल कितने गज़वात हुए थे। तो जो इस्लाम में गज़वात हुए थे वो 27 गज़वात हुए थे। तो टोटल नंबर ऑफ गज़वात इन इस्लाम इज़ 27। नेक्स्ट MCQ है जी, विच वाज द फर्स्ट गज़वा ऑफ इस्लाम कि इस्लाम का सबसे पहला गज़वा कौन था। तो इस्लाम का सबसे पहला गज़वा कौन था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम देखते हैं। नीचे 4 MCQ दिए गए हैं। फर्स्ट है गज़वा अबवा और दूसरा है बदर, ओहद और डी मोता। तो आपको मैं एक ओवर इन्फॉर्मेशन जो देता हूँ वो आपने साथ में याद रखनी है। जो ए वाला MCQs है वो हमारा करेक्ट MCQs है। गज़वा अबवा था जो कि इस्लाम का सबसे पहला गज़वा था और इसे हम गज़वा विदान भी कहते हैं। गज़वा विदान इसका दूसरा नेम है। अगर पेपर में गज़वा अबवा ना हो तो गज़वा विदान होगा जो कि करेक्ट MCQs होगा। ये इन्फॉर्मेशन आपने याद ज़रूर रखनी है, नोट कर लें बुक पर, नोटबुक पर। तो फर्स्ट वाला आंसर है वो करेक्ट है। गज़वा अबवा इज़ द फर्स्ट गज़वा ऑफ द इस्लाम एंड इज सेकंड नेम इज़ गज़वा विदान। नेक्स्ट MCQs है, गज़वा अबवा इज़ आल्सो नोन एज। ये देख ले वो MCQs आ गया। ये इस तरह भी MCQs आता है कि गज़वा अबवा इज़ आल्सो नोन एज कि गज़वा अबवा का दूसरा नाम क्या है। फर्स्ट MCQs है गज़वा विदान, गज़वा बदर, गज़वा ओहद या नन। तो आपने पिछला MCQs पढ़ा है तो आपको तो ऑटोमेटिकली ये इसका पता चल गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर है वो गज़वा विदान है कि गज़वा अबवा का दूसरा नाम है गज़वा विदान। तो हमें तो पता चल गया। तो जिन लोगों ने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो इसी तरह आप तैयार करें और अच्छी तैयारी आपकी हो और आप कामयाब हो सकें। नेक्स्ट वीडियो है, ग्लासगो इज़ अ सी पोर्ट ऑफ कि ग्लासगो एक सी पोर्ट है तो वो कौन से मुल्क का सी पोर्ट है। यूके का सी पोर्ट है, इराक का सी पोर्ट है, जापान का सी पोर्ट है या ईरान का सी पोर्ट है। तो जो ग्लासगो है वो सी पोर्ट है यूके का, यूनाइटेड किंगडम का। उधर ये भी MCQs आ सकता है यूनाइटेड किंगडम। तो यूके और यूनाइटेड किंगडम एक ही है, तो आपने पजल नहीं होना। तो ये वीडियो स्पेशल है जी ANF के सब इंस्पेक्टर, ASI और कांस्टेबल और CTS के टेस्ट के लिए। नेक्स्ट MCQs है जी, इस्लामाबाद बिकेम कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इन कि जो इस्लामाबाद है वो पाकिस्तान का कैपिटल कब बना। इस्लामाबाद को जो पाकिस्तान का कैपिटल बना वो कब बना। तो नीचे 4 MCQs दिए गए हैं, आप देखें। फर्स्ट है हमारे पास 1948, 1952, 1957, 1967।
तो जो 1967 है वो हमारे पास करेक्ट एमसीक्यूज़ है। तो ये मैंने साथ में वैसे लिखता हूँ ओवर इन्फॉर्मेशन के लिए, ये पेपर में आपको नहीं आएगा, साथ में सिर्फ 1967 ही आएगा। ये बुक में, कई बुक में गलत दिया हुआ है। तो जो करेक्ट आंसर है 1967 में इस्लामाबाद है वो कैपिटल बना था पाकिस्तान का। आफ्टर द फार्मेशन ऑफ द पाकिस्तान, 20 ईयर पाकिस्तान बनने के बाद जो इस्लामाबाद था वो पाकिस्तान का कैपिटल बना था। कि 1947 में पाकिस्तान बना और 1967 में जो इस्लामाबाद था वो पाकिस्तान का कैपिटल बना था, और ये भी 14 अगस्त को ही बना था पाकिस्तान का कैपिटल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान। कि उन्होंने कहा कि इस जो नीचे दिए गए 4 एमसीक्यूज हैं इनमें से पहचाने, इनमें से तस्दीक करें कि कौन सा जो ग्लेशियर है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। तो फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास हिस्पार और बलतोरो और बातूरा और सियाचिन। तो हमें तो इसका मोस्ट ईजी एमसीक्यूज है एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सियाचिन ग्लेशियर इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ द पाकिस्तान। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, सियाचिन ग्लेशियर इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट एमसीक्यू है द ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका वाज। कि जो श्रीलंका मुल्क है उसका जो ओल्ड नेम है, पुराना नेम है, उसे किस नाम से पुकारा जाता है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है साइलोन, नीचे है लाकादीप और रामान मालदीव्स। तो जो करेक्ट एमसीक्यूज है गाइस वो देखते जाएं, वो ए है साइलोन इज द ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका। इसी तरह के आपको उधर एमसीक्यूज आएंगे जनरल नॉलेज के, कि जनरल नॉलेज में आपको न्यूज़ एजेंसी के बारे में पूछा जाएगा, कंट्री के ओल्ड नेम के बारे में पूछा जाएगा, सिटी के ओल्ड नेम के बारे में पूछा जाएगा। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो मैं इन्फॉर्मेशन इस तरह की देता रहता हूँ अपने चैनल पर। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो श्रीलंका वाज साइलोन इज वाज दिस ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका। जो साइलोन है वो श्रीलंका का ओल्ड नेम है। नेक्स्ट एमसीक्यू इंपीरियर अकबर वाज बोर्न इन। कि जो अकबर बादशाह थे वो किधर पैदा हुए थे, उमरकोट में, जयपुर में, पेशावर में या आगरा में। तो उन्होंने ये देखे ना, ये तारीखी हवाले से एमसीक्यूज है। इंपीरियर अकबर वाज बोर्न। तो आप सोचते होंगे कि इसका हमारे साथ तल्लुक़ क्या है, लेकिन ये तारीख का भी आपको पता होना चाहिए कि हमारी तारीख में क्या हुआ, हमारे आबाओ अजदाद ने क्या किया। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है उमरकोट, जयपुर, पेशावर, आगरा। तो जो करेक्ट आंसर है वो उमरकोट है। इंपीरियर अकबर वाज बोर्न इन उमरकोट। एंड ये इसकी ओवर इंफॉर्मेशन मैंने दी हुई है कि इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अक्टूबर 1542 में ये पैदा हुए थे उमरकोट में। इंपीरियर अकबर वाज बोर्न इन उमरकोट। ये आप जहन नशीन करते जाएं। फर्स्ट जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है द सियाचिन ग्लेशियर इज। कि जो सियाचिन ग्लेशियर की इधर लंबाई पूछी गई है कि कितने किलोमीटर है सियाचिन ग्लेशियर की, जो कि लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ द पाकिस्तान है, उसकी लंबाई पूछी गई है। तो मैं ये भी बता दूं कि इसकी लंबाई कितनी होती है। तो सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई नीचे 4 दिए गए हैं एमसीक्यू, देखते हैं हम इनमें से कौन सा है करेक्ट एमसीक्यू। फर्स्ट है हमारे पास ए 56 किलोमीटर, बी 76 किलोमीटर और सी 62 किलोमीटर और डी 79 किलोमीटर। तो जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है 76 किलोमीटर लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इज अ सियाचिन ग्लेशियर। जो 76 किलोमीटर लॉन्ग होगा वो सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। द लेंथ ऑफ द क्रिकेट बैट इज़ इन इंचज़। कि जो क्रिकेट बैट है जो प्रॉपर यूज़ होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो उसकी लेंथ इंचज़ में कितनी है, कि कुल कितने इंच है क्रिकेट बैट की, जो प्रॉपर बैट होता है जो इंटरनेशनल बैटिंग में यूज़ होता है, उसकी कुल कितनी लेंथ होती है। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास 38 किलोमीटर, बी 40 किलोमीटर 38 इंचज़, बी 40 इंचज़, सी 42 इंचज़, डी 30 इंचज़। तो जो करेक्ट आंसर है वो 38 इंचज़ यूज़ होता है क्रिकेट बैट इंटरनेशनल क्रिकेट में, 38 इंचज़। नेक्स्ट एमसीक्यू था द सेकंड नेम ऑफ K2। मैंने बताया है ना कि इसी तरह ओल्ड नेम कि इसका अदर नेम क्या है, इस तरह के आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे।
तो आपने ये एमसीक्यूज अच्छे तरीके से करने हैं। फर्स्ट वाला एमसीक्यूज है हमारे पास कि जो K2 का दूसरा नेम है वो क्या है। फर्स्ट है गोल्डवन आस्टन, बी है कराक्रम, सी है नांगा पर्वत और डी है नीलम। तो जो करेक्ट आंसर है ये, वैसे अगर बुक सिलेबस के हवाले से देखा जाए तो ये सेकंड ईयर का एमसीक्यूज है, सेकंड ईयर की पाक स्टडी में से ये एमसीक्यूज आया हुआ है। इसे हम गोल्डवन आस्टन कहते हैं, लेकिन पेपर में आपको इसका इतना नेम भी पूछा जाता है और ये पूरा भी पूछा जाता है। तो मैंने पूरा लिखा है गोल्डवन आस्टन कहते हैं, सेकंड नेम ऑफ K2 इज गोल्डवन आस्टन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इस्लाम इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजन, कि इस्लाम जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजन है, कितनवें नंबर पर। फर्स्ट नंबर पर है, पहला बड़ा रिलीजन है, दूसरा बड़ा, तीसरा या चौथा। तो जो इस्लाम है वो सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन इन वर्ल्ड, कि इस्लाम दूसरा बड़ा रिलीजन है पूरी दुनिया में। तो दुआ है हमारी अल्लाह ताला से कि जो इस्लाम है पूरी दुनिया पर फैल जाए और ये फर्स्ट रिलीजन हो जाएगा, फर्स्ट लार्जेस्ट रिलीजन इन वर्ल्ड, और माशाल्लाह फैल भी रहा है अभी इस्लाम। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, द टोटल नंबर ऑफ सीट इन नेशनल असेंबली। तो ये एमसीक्यूज तो बहुत तफसीली समझाने वाला है और समझाने में मुझे मज़ा भी आएगा, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि ये है सिर्फ एक एमसीक्यू। अगर आप चाहते हैं कि जो पार्लियामेंट और सेनेट वाला मैं आपको सारा समझाऊं तो आप नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं पूरी वीडियो बना दूंगा इस पर, इस एमसीक्यूज के बारे में। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है 340 सीट, 342, 344, 349 के जो नेशनल असेंबली में कुल कितने मेंबर होते हैं, कुल कितनी सीट्स होती हैं। तो नेशनल असेंबली में 342 सीट्स होती हैं, 342 मेंबर्स होते हैं। और ये मैंने साथ में ओवर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है बिफोर 25 अमेंडमेंट, कि जब 25 तरमीम हुई थी उससे पहले 336 सीट्स होती हैं, उसके बाद 342 हो चुकी हैं और अब भी 342 सीट्स ही होती हैं। जब 25वीं अमेंडमेंट हुई थी, 25वीं तरमीम हुई थी, उससे पहले जो थी वो 336 सीट्स होती थी नेशनल असेंबली में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द हॉटेस्ट प्लेस ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के जो पूरा इलाका है उसमें से जो हॉटेस्ट प्लेस है, सबसे गर्म जगह है, वो कौन सी है। सिब्बी, मुल्तान, जैकबाबाद, डीजे खान। तो जो करेक्ट आंसर है वो है जैकबाबाद, करेक्ट आंसर है जैकबाबाद। द हॉटेस्ट प्लेस ऑफ पाकिस्तान इज जैकबाबाद। नेक्स्ट एमसीक्यूज है पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन, कि जो पाकिस्तान है वो किधर मोहल्ले को उसका क्या है सिचुएटेड इन। फर्स्ट है हमारे पास एशिया माइनर, फार, और बी है फार ईस्ट एशिया, साउथ एशिया ईस्ट, और डी है जी साउथ एशिया। तो जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है साउथ एशिया। डी वाला एमसीक्यू हमारे पास करेक्ट है, ये जनूबी एशिया में वाक़या है पाकिस्तान। नेक्स्ट एमसीक्यूज है साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, तो ये थोड़ा सा साइंस से जुड़ा हुआ एमसीक्यूज है, मैं आपको इसकी एग्जांपल देकर समझाऊंगा ताकि आपको ये भूलने ना पाए। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, के जो साउंड है वो किधर ट्रैवल नहीं करता, एयर में ट्रैवल नहीं करता, वाटर में ट्रैवल नहीं करता, सी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता, या डी सैंड रेत में नहीं ट्रैवल करता। तो जो करेक्ट आंसर है वो है वैक्यूम। तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं तो फिर हमें समझ आएगी कि साउंड किस तरह जो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता। फॉर एग्जांपल जब जो साइंटिस्ट हैं वो चांद पर जाते हैं तो उधर वैक्यूम होता है, तो उन्हें एक दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं देती, तो वो जो है इशारों से एक दूसरे से बात कर लेते हैं, या उनके पास कोई साइंटिफिक डिवाइसेस होती हैं जिनसे वो बात करते हैं। वैक्यूम होता है उधर, जिस तरह हमारी एक दूसरे को आवाज़ सुन रही है वीडियो में, उधर आवाज़ सुनाई नहीं देती वैक्यूम की वजह से। तो साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। नेक्स्ट एमसीक्यू है लखनऊ पैक्ट वाज साइंड इन, कि जो लखनऊ पैक्ट था वो कब साइन हुआ था। तो लखनऊ पैक्ट पहले ये बता दूं, ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान
जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, मुआहदा हुआ था, तो ये कब साइन हुआ था? फर्स्ट एमसीक्यूज है 1917, 1918, 1916, 1920। तो जो करेक्ट एमसीक्यूज है 1916 में लखनऊ पैक्ट वाज साइंड बिटवीन मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द फॉर्म ऑफ एफआईआर कंटेन्स, कि जो फॉर्म ऑफ एफआईआर है वो कितने कॉलम्स पर मुश्तमिल होती है? तो वो 6 कॉलम पर मुश्तमिल होती है। एफआईआर का मतलब भी जो होता है वो भी पूछा जाता है एमसीक्यूज में। तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन इसका जो करेक्ट है, पता नहीं, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन इसका पूरा मुझे पता नहीं है। इंशाल्लाह इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये एमसीक्यूज वैसे आता है, वैसे आप सर्च करके नीचे मुझे भी कमेंट में बताना है आपने। नेक्स्ट है जी द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, कि नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी है कि जब इंसान की बॉडी बिल्कुल एकदम फिट होती है, उससे कोई के टेम्परेचर वगैरह नहीं होता, कोई फीवर नहीं होता, तो उसका नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास 98.4 फ़ारेनहाइट, 96.4 फ़ारेनहाइट, 93.4 फ़ारेनहाइट और 100 फ़ारेनहाइट। तो फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास 98.4 फ़ारेनहाइट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि जो प्रिंटर है वो कौन सी चीज़ की एग्जाम्पल है? सॉफ्ट कॉपी की एग्जाम्पल है, हार्ड कॉपी की एग्जाम्पल है, और फोटो कॉपी की या D2 कॉपी की? तो जो फर्स्ट बी वाला एमसीक्यू था, करेक्ट आंसर है बी, हार्ड कॉपी। प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्ड कॉपी। तो आपको पता होगा प्रिंटर से जो हमें मिलती है आउटपुट ही हार्ड कॉपी की किस्म में मिलती है, तो प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्ड कॉपी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।